हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज का जो पूरा सेशन रहने वाला है वो रहेगा आपका सिलेबस का डिस्कशन का। ठीक है, मतलब काफी टाइम से मेरे पास ये चीज आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे सिलेबस का डिस्कशन करना, प्लस आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके अलावा हाउ टू टारगेट स्पेसिफिक यूनिट, मतलब जो एक स्पेसिफिक यूनिट है उसको कैसे टारगेट करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हाउ टू डाउनलोड द प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने पहले की भी सेशन में आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे आपको डाउनलोड करने हैं। ठीक है, सारी चीज़ों के पीडीएफ मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, वैसे मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी आपके साथ, बट स्टिल अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना है वो भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं पूरा आपको यहाँ कैसे डाउनलोड करना है वो मैं पूरा आपको यहाँ पे करके बताऊंगी। आप लोग भी साथ साथ में अपने लैपटॉप या टैबलेट पे करते रहिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे बुक्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, मैं जो भी स्पेसिफिक बुक्स हैं, ठीक है, जो मैं भी कंटेंट बनाने के लिए यूज करती हूँ, प्लस मैंने भी पढ़ी हुई है उस बुक्स को, तो वो मैं बुक्स यहाँ पे आप लोग को हर यूनिट के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के सेशन में रहने वाली हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ, काफी टाइम से ये हो रहा था कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, बहुत कंफ्यूजन था, है ना। और सिलेबस में मैंने काफी लर्नर्स का देखा कि उनको सिलेबस में भी दिक्कत हो रही है, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है। ठीक है, मतलब पूरा सिलेबस ही नहीं क्लियर है, तो इसीलिए मैंने एक स्पेसिफिक ये सेशन बनाया आपके लिए कि जहाँ पे एक प्रॉपर हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हर सिलेबस में, मतलब हर यूनिट में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर यूनिट को कैसे आपको टारगेट करना है। ठीक, उसके अलावा यूनिट वाइज मैं बुक्स का भी नाम यहाँ पे आपको बताते हुए चलूंगी। ठीक है, क्लियर है। अभी आ जाओ सबसे पहले यूनिट पे। ठीक है, अब सबसे पहले यूनिट क्या है आपकी, देखो हम लोग पहले यहाँ पे, जैसे हम लोग चैनल पे पेपर 2 एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो इसीलिए मैं सबसे पहले एजुकेशन को यहाँ पे लेके चल रही हूँ, फिर बाद में अगर टाइम बचेगा तो पेपर 1 को भी डिस्कस करेंगे, उसके भी सिलेबस को। ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन उसके लिए करेंगे। आज के सेशन में पहले मेरा जो मेन फोकस यही है कि पेपर 2 एजुकेशन के बारे में पूरा आपको डिटेल में समझाना, जिससे जो लोग भी अभी स्टार्ट करने जा रहे हो प्रिपरेशन, ठीक है, उनको थोड़ी सी, मतलब उनका पूरा बेस बन जाए, क्योंकि मैंने काफी ऐसे लर्नर्स हैं जिनका भी बेस ही नहीं है कि आपको पढ़ना कैसे, इनिशियली स्टार्ट कैसे करना, उन्हें यही चीज नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होना चाहिए आपका वो होना चाहिए, आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो। ठीक है, ये नहीं कि फोन में आपके पड़ा हुआ है तो फोन से बार बार देखते रहो, नहीं, आपको हार्ड कॉपी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मेरे खुद के पास दो दो हार्ड कॉपी, मैंने इतना ज्यादा अपने सिलेबस पे ही लिख डाला है। ठीक है, तो जरूरी है कि एक हार्ड कॉपी आपके पास पेपर 1 की भी होनी चाहिए और पेपर 2 की भी होनी चाहिए। क्यों हार्ड कॉपी होनी चाहिए? जब हमारे पास हार्ड कॉपी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार देखते हैं, और बार बार वो देखने से एक मोटा मोटा हमारे दिमाग में बैठ जाता है। वो हमारी, देखो, एक हमारी आदत है, हम जिस चीजों को बार बार देखते हैं ना वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है मोटा मोटा। ठीक, तो आपको ये पता चल जाएगा, यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज है, यूनिट 2 आपकी हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स वाली है, यूनिट 3 आपकी लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस है ना। तो इसमें मोटा मोटा क्या क्या है आपके लिए। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे काम क्या हो गया, आपको पहले हार्ड कॉपी निकालनी है पेपर की। ठीक है, दूसरी काम क्या है, आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, PYQs आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पेपर 1 के लिए भी मैं यही चीज बोलूंगी और पेपर 2 के लिए भी मैं यही चीज बोलूंगी। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा आपका, कह सकते हो, एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि जैसे आपका एक क्वेश्चन आया, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, ABCD। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो आपका इस क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर कोई होगा, या ABCD में से कोई एक ऑप्शन हुआ आपका। ठीक, तो आपको खाली इसी ऑप्शंस को नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको उसके कंसेप्ट को समझाना। ठीक है, ये नहीं कह सकते हो कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, बहुत रेयर होता है सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्टली होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो कंसेप्ट होते हैं वो जरूर रिपीट होते हैं। पेपर जो एजुकेशन का पेपर है वहां पे जरूर से जरूर रिपीट होते हैं पेपर 2 पे। ठीक है, जो कंसेप्ट होते हैं आपके, जैसे इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है आपका, इससे में ये वाला जो
ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो 3 ऑप्शन है ना, इनको भी आपको पढ़ना है, इनको भी आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट आपका पेपर आएगा तो हो सकता हो इन तीनों के जो कंसेप्ट हैं वो आपके पेपर में रिपीट हो जाए। तो क्योंकि कंसेप्ट रिपीट होने के बहुत चांसेस होते हैं और होते भी हैं, आप लोग देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा रहे हो तो वहां पे ये चीज देख रहे होंगे कि आप लोगों के कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर से जरूर लगाइए, है ना। जितने भी जैसे 2018, ठीक है, 2018 नहीं सॉरी 2015 से लेकर के 2023 तक, ठीक है, अभी टाइम है, इसलिए इतना तो लगाओ ही लगाओ, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। जुलाई खत्म होने वाला, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर टाइम है आपके पास। अगर जिन लोगों ने, जिनके पास टाइम कम बचे, ठीक है, 15 से 23 तो लगाना ही लगाना है, ठीक। उसके बाद अगर टाइम का कमी हो तो 2018 से 2023 तक, ठीक है, ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, समझ रहे हो। 2018 से 2023 तक के जो क्वेश्चंस हैं आपके, सेम आपके पेपर 1 के लिए भी है, ठीक है, जो ये मैं बता रही हूँ ये आपके पेपर 1 के लिए भी है, ठीक। तो ये आपको रटे होने चाहिए पूरी तरीके से, कि इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, खाली एक, जैसे एक क्वेश्चन किया उसका एक ऑप्शन है, उसको रटना नहीं है, कभी भी रटने पे जोर मत देना, कभी नहीं देना, ठीक है। उसके जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप क्या करो, गूगल करो, या फिर आपके पास कंटेंट है तो कंटेंट से पढ़ो। ये जो 4 ऑप्शन है ना, ये जो 4 ऑप्शन आपके दे रखे हुए, इन्हीं से आपके नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं कंसेप्ट से आपके नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। और ये चीज पेपर 1 में भी कई बार रिपीट हुई है, ठीक है। तो प्लीज ये पहला काम, हार्ड कॉपी निकालो। दूसरा काम, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको सॉल्व करो, ठीक। अभी मैं आप लोग को बता दूंगी कि प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है। तो वहां से जाकर के आप प्रीवियस ईयर के पेपर को डाउनलोड कर पाओगे। ऑफिशियल पेपर है, इधर उधर के पेपर नहीं है, ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। और जो एनटीए ने अपने वेबसाइट पर डाले हुए हैं, मैं वहीं से आपको लिंक बताऊंगी कैसे आपको करना है। वहां से जाके आप पेपर को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी आ जाते हैं यूनिट पे, ठीक है। यूनिट पे आओ। अब आते हैं, सबसे पहले जो यूनिट है हमारी एजुकेशनल स्टडी। कौन सी यूनिट है यहाँ पे, एजुकेशनल स्टडी सबसे पहली यूनिट है। अब बात आती है एजुकेशनल स्टडी में के लिए हम कौन सी बुक यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल स्टडी के लिए कौन सी बुक को हमें यहाँ पे रेफर करना चाहिए, एक मिनट। जब भी एजुकेशनल, यहाँ पे एक बुक को मैं बताऊंगी एजुकेशनल स्टडी के लिए, उस बुक का नाम है, एक मिनट ये लिख लो, ये बुक का नाम है आपका फिलोसफिकल एंड, मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आए हैं बुक्स को लेकर के, ठीक है, तो इसी वजह से मैं बुक्स आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, जो मैंने भी पढ़ी हुई है, ठीक है। ये है आपकी रवि एस सैमुअल, न्यू एडिशन जो है इनका, ठीक है, रवि एस सैमुअल की बुक है, ठीक। तो ये वाली बुक है आपकी, ठीक। तो ये, इसमें आपको देखो, जब हम पेपर 2 की बात करते हैं, अपने दिमाग में ये चीज तो माइंड मेकअप करके रखना कि पूरा कंटेंट तो आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, फॉर श्योर नहीं मिलेगा। पूरा जो कंटेंट है, आप सोचो कि मुझे पूरा कंटेंट एक ही बुक में मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। ये पेपर 2 की यही खासियत है। जब आप बुक लोगे तो सबसे पहला इसमें देखो, इसमें जो जितने भी आपके वेस्टर्न थिंकर्स है ना, लाइक वेस्टर्न स्कूल्स जो है आपके, आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, इन सब का आपको डिटेल में मिल जाएगा। और आप देखोगे मार्केट में जाओगे ना, तो मार्केट में आपको जैसे रियलिज्म है तो रियलिज्म की भी एक स्पेसिफिक बुक मिल जाएगी आपको, लेकिन उतना नहीं लेना है ना आपको, बात तो ये भी है ना। हमें अपने नेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जितना हमें जरूरत है। हम इतनी मोटी सी बुक ले आए, वो पढ़ ना पाए तो क्या ही फायदा है उसका, ठीक है। तो ये जो बुक है, वहां पे आपको एजुकेशनल जो फिलोसफी है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन क्या होती है, क्या रिलेशनशिप होता है फिलोसफी एंड एजुकेशन का, क्या स्कोप होता है ना। उसके अलावा आइडियलिज्म का पूरा कंटेंट आपको मिल सकता है यहाँ पे, रियलिज्म का मिलेगा, नेचुरलिज्म का मिलेगा, ह्यूमनिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है ना, अवेकनिज्म। अब देखो, अवेकनिज्म हमारे सिलेबस में तो नहीं है, ना ही कभी क्वेश्चन आया हुआ है, तो कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी इसमें मिलेंगे आपको। एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना। और उसके अलावा एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी, ये भी नहीं है। इंडियन फिलोसफी एंड एजुकेशन, ठीक है, जिसमें आप वैदिक फिलोसफी को आप पढ़ सकते हो। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उससे कंटेंट आपको निकालना पड़ेगा बेसिकली। मतलब ये जो आपका वेस्टर्न स्कूल है, ठीक है, ये वाला जो है वो आपको पूरा वहां पे कवर हो जाएगा।
उस बुक में। उसके अलावा जितने भी आपके थिंकर्स हैं, लाइक महात्मा गांधी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, है ना, औरबिंदो घोष हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, और जिद्दू कृष्ण मूर्ति हैं, है ना, ये सारे जितने भी थिंकर्स हैं, जितने भी ये वाला जो डी सेक्शन है वो आपका इस बुक से कवर हो जाएगा। ठीक, इस बुक से कवर हो जाएगा। तो ये है आपकी यूनिट 1 के लिए बुक, जो है आपकी एजुकेशनल स्टडीज, जहाँ पे फिलोसफी का आपका पूरा सेक्शन रहता है। ठीक है, जिसमें आपकी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी है। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है अप्रोचेज हैं सोशियोलॉजी की, जिसमें कई सारी थ्योरीज भी हैं। फिर आता है आपके ये थिंकर्स वाला सेक्शन। ठीक, तो एक तो पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप बुक ले लो, है ना, आपने बुक ले लिया, आप उससे अपना कंटेंट बनाओ। ठीक है, अपना कंटेंट बना के आप उसको प्रिपेयर करो। और दूसरी चीज, मैंने पूरा ये जो यूनिट 1 है ना, पूरा यूनिट 1 का कंटेंट, एक एक पॉइंट का कंटेंट मैंने चैनल पे करा रखा हुआ है। मतलब आप जब कंटेंट को देखोगे, एजुकेशनल स्टडी की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, वहां पे जब उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप ये चीज देखोगे कि एक एक कंटेंट मैंने वहां पे करा रखा हुआ, कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा जो आपका मिस किया हुआ है, बहुत डिटेल में मैंने कराया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बुक आप ले सकते हो पढ़ने के लिए, आपको पढ़ना है बुक आप ले लो। ठीक है, अच्छी बुक है, पढ़ी हुई है, ठीक है, तो इसलिए अच्छी बुक है, ये पढ़ा भी हुआ है, अच्छा है ये, है ना। और कंटेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको एक एक पॉइंट, मतलब हमें जैसे सांख्य है, योगा है, वेदांता है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इनका मैंने डिटेल में पूरा कराया हुआ है, कोई भी एक पॉइंट मैंने मिस नहीं किया हुआ है। ठीक है, सेम चीज ये चारों सेक्शंस के साथ है। इवन मैंने इसका डी सेक्शन का पीडीएफ भी आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, वहां पे प्रॉपर एक मैनर में कंटेंट मैंने दे रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसके लिए वीडियोस में जा सकते हो, वो देख सकते हो। उसके अलावा बुक्स जो लोग पूछ रहे थे, बुक का नाम है इसके लिए फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन बाय रवि एस सैमुअल। ये वाली, मतलब मेरी तरफ से मैं ये वाली बुक सजेस्ट कर रही हूँ आपको। ठीक है, अब देख लो, आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, वो आप जाके मार्केट में देख सकते हो। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाओ, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसके लिए कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करती। ठीक है, इसके लिए कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, इसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड करो और वहां से पढ़ लो, है ना, उसको वहां से डाउनलोड करो, पढ़ लो। ऑफिशियल वेबसाइट जाओ, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर एनसीटी हो, जितने भी हैं सबकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। जाओ, उसका पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ के बाद उसमें हाईलाइट करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको कोई भी बुक की इसमें जरूरत नहीं है, किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। उसके अलावा यूनिट 2 का जो कंटेंट है, ये भी मतलब आप मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी जिससे पहले एग्जाम्स हुए हैं उसी के लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल में कंटेंट आपको करा दिया हुआ, हर एक यूनिट का मैंने कंटेंट कराया हुआ है। ठीक है, कोई ऐसी यूनिट नहीं जिसका मैंने कंटेंट नहीं कराया हुआ आपको, है ना, पूरा डिटेल में कंटेंट कराया हुआ। जैसे एक पैकेज कोर्स बोलते हो ना, वैसे ही समझ लो, ये पूरा एक पैकेज कोर्स की तरह मैंने यूनिट 1 को भी पूरा कवर किया है। सिमिलरली मैंने यूनिट 2 को भी वहां पे कवर किया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में ये चारों सेक्शन को मैंने डिटेल में वहां पे करा रखा हुआ है। देखो, दूसरी चीज ये भी कि आप लोग कुछ लर्नर से जो पीडीएफ बोलते हैं, देखो पीडीएफ लेके क्या करोगे मुझे बताओ, आप बुक भी लेके आओगे ना, जो लोग बुक्स बोल रहे हो बुक्स भी लेके आओगे ना, तो उसको भी बुक में चाहे जितना हाईलाइट कर लोगे, पढ़ोगे, लेकिन नोट्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे जितना भी हो, जब तक आप उसको खुद से चीजों को लिखोगे नहीं, खुद से नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक वो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो इसीलिए आपके पास टाइम है, आप नोट्स बनाओ उसके, है ना। ये कंटेंट जितना भी आपका पेपर 2 एजुकेशन का जितना कंटेंट है, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं जो मैंने मिस किया होगा, मेरे एंड से तो मैंने मिस नहीं किया हुआ है। उसके अलावा अभी भी मैं कंटेंट को रिवीजन डिटेल में फिर से करा रही हूँ दिसंबर के लिए आपके। ठीक है, तो वहां से कवर कर लो। ठीक, उसके लिए जैसे यूनिट 1 के लिए मैंने बुक आपको सजेस्ट कर दी, बुक आपको पढ़ना है, आप बुक उस बुक को खरीद सकते हो। ठीक, और यूनिट 2 की बात करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में, जिसके लिए कोई भी बुक मैं तो नहीं सजेस्ट करती कि इसके लिए कोई बुक खरीदो, इसके लिए आप डॉक्यूमेंट को रीड करो जाके। ठीक है, जितने भी कमिटीज हैं, कमीशन हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करो, अपने लैपटॉप पे पढ़ो, उसमें हाईलाइट करो, इतना सफिशिएंट है। उसके अलावा आप मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई, वहां उसको जाके रेफर कर सकते हो। ठीक है, वहां से कंटेंट आपको बहुत अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा, और ये जो तीनों सेक्शन है ये भी आपको वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ यूनिट 3, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। इसके लिए आपकी एस के मंगल की एक स्टैंडर्ड बुक आती है,
मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पे, ये आपके एमएड वगैरह में हो सकता हो टीचर्स ने सजेस्ट भी किया हो, ठीक है। बुक का नाम है एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी, एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय एस.के. मंगल। ये स्टैंडर्ड बुक है आपकी, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें आपको मैं साथ साथ में बताती भी जा रही हूँ इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हुई हैं, ठीक है। जैसे मैंने फिलोसफी में बताया, इसमें देखो साइकोलॉजी के बारे में आपको दे रखा हुआ है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में दे रखा हुआ है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में वो दे रखा हुआ है। उसके अलावा फ्रॉइड का पूरा डिटेल में मिल जाएगा, एडलर का जो सिस्टम है वो पूरा मिलेगा यहाँ पे आपको, जंग की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में पूरा मिलेगा, जीन पियाजे का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो भी यहाँ पे पूरा मिलेगा, साइकोलॉजी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं आपके, है ना। थ्योरीज ऑफ लर्निंग जितनी भी दे रखी है, गुथरी की है इसमें, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, थॉर्नडाइक के सभी दे रखी हुई है, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन दे रखा है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, इंटेलिजेंस के बारे में दे रखा है, पर्सनालिटी है, क्रिएटिविटी है। मतलब यहाँ से आपका यूनिट 3 में जितनी भी चीजें हैं आपकी, मतलब लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, मतलब मोस्ट ऑफ द तो नहीं बट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। पूरे मतलब पूरे कंटेंट तो नहीं मैं कह सकती, जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ना। और ये आपकी ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन इस बुक में नहीं मिलेगा आपको, इस बुक में नहीं, इस बुक में बेसिकली आपका इंटेलिजेंस है, थ्योरीज क्या है, ये सब चीजें मिलेंगी आपको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, पर्सनालिटी के बारे में, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, मतलब आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है, ठीक है। यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा, बस बेसिकली आपको यहाँ पे नोट्स बनाने पड़ेंगे कि थोड़ा कंटेंट इधर है थोड़ा इधर है, तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक। उसके अलावा यूनिट 3 का मैंने अभी फिर से स्टार्ट किया है डिटेल में कंटेंट, जहाँ पे अभी मैं ये वाला सेक्शन ही करा रही हूँ, ठीक है। ये वाला सेक्शन ही करा रही हूँ जिसमें हम लोगों ने ग्रोथ वाला इतना पार्ट किया है, पर्सनालिटी वाला पार्ट अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये मैं फिर से डिटेल में करा रही हूँ, तो चाहो तो आप चैनल से भी कर सकते हो, प्लेलिस्ट में इसकी अलग से मैंने बना दी है, दिसंबर टारगेट करके यूनिट 3 की प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप जा करके इसको नोट कर सकते हो। जो भी कंटेंट है वो पूरा आपके डिटेल में भी है, कोई भी मतलब पॉइंट मिस नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट 4 टीचर एजुकेशन। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूनिट 4 से टीचर एजुकेशन, जहां से आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो टीचर एजुकेशन के लिए कोई बुक एज सच किसी एक बुक को आप नहीं रेफर कर सकते हो ना, और मुझे हर बुक सारा कंटेंट एक बुक में कहीं मिला नहीं, क्योंकि कंसेप्चुअल हर ऑथर का अपना अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके लिए कोई बुक नहीं रेफर करूंगी, जैसे इसका सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्र माध्यमिक शिक्षा है, SCRT है, NCT है ना, UGC है, इसका तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, वहां से हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब बचते हैं आपके ये मॉडल वगैरह, ठीक है। तो ये भी मैंने डिटेल में कंटेंट आपको कराया हुआ है यूनिट 4 का, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे यूनिट 4 का आपको कंटेंट पूरा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, आपको नोट्स बनाने हैं, है ना। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक का काम नहीं चलेगा, तो प्लीज आप लोग नोट्स बनाने में भी ध्यान दीजिए, नहीं डिटेल में लिखना है मत लिखो, आप की पॉइंट्स में नोट्स बनाओ, ठीक है। जैसे आपको, लेकिन पहले आपको समझना तो पड़ेगा ना, बस वही चीज है, ठीक है। तो इसके लिए भी कोई बुक एज सच मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, ठीक है, क्योंकि इसका भी कोई स्पेसिफिक कोई बुक नहीं है इस वजह से, ठीक। यूनिट 5 में आ जाओ। यूनिट 5 मैंने बहुत डिटेल में कराया, दो बार कराया, एक बार नहीं कराया, दो बार मैंने डिटेल में कराया, एक दिसंबर को टारगेट करके कराया, एक मैंने बहुत पहले से ही करा रखा हुआ है डिटेल में, इवन इसका मैंने रिवीजन सीरीज भी बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कराया हुआ है, तो आप चैनल पे जाकर उस सीरीज को देखिए, ठीक है। मतलब इतना मैंने डिटेल में वहां पे कराया हुआ है कि आपको इधर उधर भगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी जो मैंने कराया दिसंबर वाला आप उसी को देख सकते हो, आपको इधर उधर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट वहां पे डिटेल, इवन मैंने एक्स्ट्रा चीजें भी वहां पे डाली हैं जो आपके अभी जो पेपर हुए थे दिसंबर वाले, वहां पे कुछ नए मॉडल्स पूछे गए थे, तो वो भी चीजें मैंने वहां पे ऐड की हुई है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। उसके अलावा बुक्स के लिए आपके एमएड में आपके टीचर ने करिकुलम के लिए जो भी बुक को रेफर किया हो, ठीक है, आप लोग के एमएड में करिकुलम के लिए जो भी बुक आपके टीचर्स ने सजेस्ट किया है आप उसको फॉलो कर सकते हो, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपके एमएड में जो भी बुक आपके टीचर ने सजेस्ट की हो
वो सफिशिएंट है। उसके अलावा करिकुलम के कुछ टॉपिक आपको गूगल करोगे वहां से मिल जाएंगे, है ना, वहां से आप निकाल सकते हो, तो इसके लिए भी कोई बुक की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यूनिट 6। हाँ, अब यहाँ पे बुक की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको 2-3 बुक्स के नाम बताऊंगी, और 2 बुक्स की तो मैंने पीडीएफ ही आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी में नहीं है। ठीक है, पहली बुक जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, ये है आपकी जॉन डब्ल्यू क्रैशवेल। ठीक है, टेलीग्राम पे जो लोग हैं वो फाइल के सेक्शन में जाएंगे, वहां पे ये जॉन क्रैशवेल एजुकेशनल रिसर्च ऐसे करके बुक दे रखी है। इन्हीं सब बुक से ही मैं कंटेंट को कंपाइल करके आप लोग के लिए प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, रिसर्च। उसके अलावा इसके अलावा मैंने एक बुक और सेंड की आप लोग को, बेस्ट एंड कैन की। ठीक है, कौन सी बुक है आपकी, एक मिनट रुको, बेस्ट एंड, दूसरी, ये पहली बुक है। ठीक है, दूसरी बुक है आपकी बेस्ट, ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है। देखिए, काफी ज्यादा जो कंटेंट है मैंने यहीं से निकाले हुए हैं। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है और बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने रिसर्च पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़ के रखा हुआ है, आप उसकी लैंग्वेज को समझ रहे हो, तो बेस्ट एंड कैन आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसका 7th एडिशन मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये जितनी भी बुक्स मैंने शेयर की हैं, ये आपके टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दी है। आप लोग को खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा एक बुक और ले सकते हो, जो तीसरी बुक है रिसर्च के लिए। रिसर्च के लिए तो वैसे भी आपको बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको पीएचडी करनी है आगे। रिसर्च का तो आपको वैसे भी बुक्स पढ़ने के लिए मैं खुद ही कहूंगी, रिसर्च की बुक पढ़ो आप लोग। ठीक है, दूसरी बुक है मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ये बाय लोकेश कॉल है। ठीक है, ये मैंने एमएड में अपने ली थी। ठीक है, अच्छी बुक है, यहाँ से काफी सारे जो आपके कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर होंगे। ठीक है, मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, लोकेश कॉल, ये भी बुक आपकी अच्छी है। उसके अलावा एक बुक और मैंने यहाँ पे पीडीएफ डाली है टेलीग्राम पे, ये आपकी बुक है। ठीक है, ये इसका पीडीएफ नहीं मैंने डाला है, इसका पीडीएफ, इस वाली बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक बुक और है, रुको, एक बुक कौन सी मैंने डाली, रिसर्च इन एजुकेशन करके एक बुक और है, जस्ट अ सेकंड में देख लूं। वो बेसिक रिसर्च की बुक है, मतलब बेसिक आपका रिसर्च यहाँ से क्लियर हो जाएगा, रिसर्च इन एजुकेशन। ठीक है, रिसर्च, एक मिनट, रिसर्च इन एजुकेशन 10th एडिशन। ठीक है, 10th एडिशन, इसका भी बुक मैंने आप लोग को शेयर कर रखा हुआ है। तो 3 बुक्स ऑलरेडी मैंने रिसर्च की आप लोग को शेयर कर रखी हुई है टेलीग्राम पे। तो रिसर्च के लिए अगर आपके पास कोई आपके कोर्स की बुक है पहले से, ठीक है, तो रिसर्च के लिए कोई बुक मत लेना। ये तीनों बुक का जो पीडीएफ मैंने शेयर किया टेलीग्राम पे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो वहां से आपको पूरा ये मिल जाएगा, पूरी बुक है, काफी 500-1000 पेज की पूरी बुक है हर बुक का। तो पूरा डाउनलोड कर लेना, अपने लैपटॉप वगैरह पे पढ़ते रहना। ठीक है, तो क्योंकि मैं कंटेंट भी जो भी बनाती हूँ ना, तो ये जो चारों बुक्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, इन्हीं बुक से मैं कंटेंट भी बनाती हूँ पूरा कंपाइल करके। ठीक है, अब आज यूनिट 6 की बात करते हैं। ये बुक्स तो आपको पढ़नी पढ़नी है। मैं यूनिट 6 के लिए तो बुक बोलूंगी कि आपको पढ़नी ही चाहिए। उससे क्या होता है, आपका बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। हो सकता है वीडियोज में वो क्लियर नहीं होती हो, क्योंकि रिसर्च मतलब अपने आप में ही बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए पढ़नी चाहिए। उसके अलावा रिसर्च का भी मैंने डिटेल में आप लोग को करा रखा हुआ है। ठीक है, मतलब बेसिक से करा रखा हुआ है पूरा। ठीक है, क्या मीनिंग है, क्या स्कोप है, कौन से स्टेप्स होते हैं, है ना, पूरा बेसिक से करा रखा हुआ है चैनल पे। इसकी भी पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ओहो, कहाँ गया, रुको, ये रहा। तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जा सकते हो इसके लिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में रिसर्च की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप लोग इसको कवर कर सकते हो। प्लस ये चारों बुक्स, जिसमें 3 बुक्स का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर रखा हुआ है। और ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है, लोकेश कौल, ये आपकी एक बुक है। ठीक है, वैसे ये तीनों बुक आपके लिए सफिशिएंट है, आप, मुझे नहीं लगता अलग से लेने की जरूरत हुई, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट 7। मतलब यूनिट 7 तो इतनी छोटी सी यूनिट है, और इसको मैंने इतना डिटेल में कराया हुआ है कि मतलब मुझे नहीं लगता यूनिट 7 में मैंने कोई भी कंटेंट इससे अलग होगा।
मतलब इतना मैंने डिटेल में कराया हुआ है, ठीक है। हर एक पॉइंट को मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है। तो यूनिट 7 के लिए तो प्लीज इधर उधर बिल्कुल मत जाना, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी प्लेलिस्ट को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। प्रॉपर उसी से नोट्स बनाने, उसी को आप देखते भी रहोगे तो भी आपको यूनिट 7 हो जाएगा। उसके अलावा यूनिट 7 का कुछ कंटेंट चाहो तो जो पेपर 1 है ना, पेपर 1 है, पेपर 1 में भी आपको मिल जाएगा। पेपर 1 की जो बुक है केवीएस मदान, वहां पे भी आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा। पेडागोजी क्या होती है, एंड्रोगोजी क्या होती है, असेसमेंट क्या होता है, ऐसे करके। बट डिटेल में मैंने आपको चैनल पे करा रखा हुआ है। पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि हर यूनिट के लिए बुक ही खरीदी जाए, है ना। जरूरी नहीं है कि मतलब हर यूनिट के लिए आप कितना पैसा वेस्ट करोगे। बात वेस्ट मतलब वेस्ट तो नहीं कह सकते कि मतलब कितनी बुक्स लोगे, जो भी बुक्स लेने जाओगे सब इतनी कॉस्टली हो रही हैं, तो कितनी बुक्स खरीदोगे आप, और बुक्स खरीद भी लोगे तो कैसे पढ़ोगे, है ना। ये भी तो चीज है। हम बुक बहुत सारी खरीद लें और पढ़ ना पाए तो फिर क्या ही फायदा बुक्स लेने का। यूनिट 8 के लिए जो मैं प्रेफर करूंगी वो है आपकी एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बाय एस.के. मंगल एंड उमा मंगल, ठीक है। ये एक बुक है, सिर्फ एक बुक मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी आपको, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बाय एस.के. मंगल एंड उमा मंगल, इसको आप प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंटेंट पूरा देखो, पूरा अगर आप बोलो कि पूरा कंटेंट मुझे एक ही बुक में मिल जाए, यूनिट 8 का पूरा कंटेंट मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप पेपर 2 चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, नहीं पॉसिबल है कि एक ही चीज बुक में सारी चीजें आपको मिल जाए, ठीक है। हाँ ये नहीं है कि मिलेगा, मतलब मैंने जो बुक्स आपको बताई हैं वहां से आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक। तो इसके लिए ये कर सकते हो। उसके अलावा यूनिट 8 का मैंने पूरा की पॉइंट में एक्चुअली कराया हुआ है, ठीक है। की पॉइंट में ही मैंने बहुत सारी चीजें करा दी हैं, तो आप डिटेल में भी अगर मैं देखोगे तो भी ये आपको काम आएगा, ठीक है। क्योंकि की पॉइंट में ही, वो की पॉइंट में नहीं है, वो की पॉइंट का ही समझ लो। यूनिट 8 ना पूरा हमें क्या करना है, यूनिट 8 में क्या है, टेक्नोलॉजी है ना, तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो की पॉइंट में ही समझ में आएंगी आपको। तो मैंने ऑलरेडी इसका करा रखा हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में को भी यूनिट 8 की टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन करके की पॉइंट करके प्लेलिस्ट गिवन है, वो जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट 9 और 10। यूनिट 9 और 10, यूनिट 9 के लिए सेम, इसके लिए भी कोई बुक नहीं है, कोई बुक मैं वो नहीं, मतलब ऐसा कोई एक बुक नहीं है इसके लिए जो मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसका भी मैंने पूरा डिटेल में आपको करा रखा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज डिटेल में जाके वीडियो देखिए। यूनिट 9 में एक भी पॉइंट आपका नहीं जाएगा, आप अगर वीडियो देखोगी तो एक भी पॉइंट नहीं जाएगा। उस वीडियो में पूरा कंटेंट आपको दे रखा हुआ है, ठीक है, पूरा कंटेंट दे रखा। तो यूनिट 9 यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 10, ठीक है। यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन है, हर बुक में थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा, हर बुक में थोड़ा थोड़ा मिलेगा। चाहे मैं जितनी बुक सजेस्ट कर दूं तो एक साथ कितनी बुक्स आप खरीदोगे, है ना, ये भी तो बात है। इंक्लूसिव एजुकेशन का किसी एक बुक में पूरा मिलेगा ही नहीं है। जैसे यूनिट 9 है, वहां तो पूरा मतलब वहां तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन यूनिट 10 का आपको मिलेगा कंटेंट, लेकिन हर बुक में थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो कौन सी कितनी बुक्स आप लोगे, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है, इसका डिटेल में मैंने कराया हुआ है, प्लस इसमें जितनी भी आपकी ये एनसीएफ दे रखा हुआ है ना, रिहैबिलिटेशन काउंसिल दे रखा हुआ, इन सब का आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करो ऑफिशियल वेबसाइट से, उससे उसको रीड करो। प्लस नीचे जितने भी आईसीएफ मॉडल दे रखे हुए हैं, जो डिजीज वगैरह है ना, ये टाइप्स करेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर, ये सारी चीजें मैंने आपको चैनल पे करा रखी हुई है। जितनी चीजें हैं ये सब मैंने चैनल पे पूरा करा रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा यहाँ पे बता देती हूँ, इधर आ जाओ। उसके बाद हम लोग पेपर डाउनलोड कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने जब सिलेबस की बात की,
जब हम लोगों ने सिलेबस की बात की, ठीक है, मैं पेपर 1 की भी बात कर रही हूँ, पेपर 2 की बात कर रही हूँ, पेपर 1 पे भी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। पहले पेपर 2 को हम लोग समझ लेते हैं। पेपर 2 में कितनी यूनिट है? टोटल है आपके पास 10 यूनिट्स। समझ रहे हो कितनी यूनिट है? 10 यूनिट्स है, ठीक। समझ में आई? पहली जो यूनिट है वो है आपकी एजुकेशनल स्टडी की। मैं साथ में बताती भी चल रही हूँ कि कैसे आपको करना भी है एजुकेशनल स्टडी। दूसरी जो यूनिट है वो आपके पास कौन सी है? हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स करके, ठीक है। तीसरी जो यूनिट है वो है आपके पास लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। चौथी जो यूनिट है वो है टीचर एजुकेशन। जो पांचवी यूनिट है वो है आपके पास करिकुलम की, है ना। जो छठी यूनिट है वो है आपके पास रिसर्च की। जो सातवीं यूनिट है वो क्या है? पेडागोजी एंड एंड्रोलॉजी, ठीक है। जो 8th यूनिट है वो है कौन सी आपके पास? टेक्नोलॉजी की। 9th यूनिट जो है वो कौन सी है आपके पास? मैनेजमेंट की। एंड जो 10th यूनिट है वो कौन सी है? इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बातें समझ में आई? ठीक। अब एक एक को मैं बता रही हूँ। जब हम आते हैं अपनी यूनिट 1 पे, ठीक है, कौन सी यूनिट पे? यूनिट 1 पे आते हैं। ये यूनिट 1 है, इस यूनिट पे आते हैं तो एजुकेशनल स्टडी की जो मैंने आपको बुक बताई, आप वो बुक ले सकते हो, ठीक है। वहां पे आपको वेस्टर्न जो स्कूल्स हैं उसका कंटेंट मिल जाएगा, प्लस आपके जो थिंकर्स हैं वो उसका कंटेंट आपको वहां से मिल जाएगा। प्लस आप इसकी प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, इसकी जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाना, पूरा कंटेंट आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? फिर यूनिट 2 पे आ जाओ, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके, ठीक है, वहां से डाउनलोड करना, ठीक। उसके अलावा मैंने कंटेंट करा रखा हुआ है। फिर थर्ड यूनिट पे आ जाओ। इसके लिए मैंने बुक बताई आपको कौन सी? एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय द SK मंगल, वो आप रेफर कर सकते हो। टीचर एजुकेशन के लिए कोई बुक नहीं है, ठीक है। करिकुलम के लिए जो भी आपके कोर्स में टीचर्स वगैरह ने सजेस्ट की हो वो वाली बुक आप रेफर कर सकते हो। रिसर्च की मैंने 4 बुक्स बताई हैं, चारों बुक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 बुक का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक बुक आप चाहो तो लो, अगर वैसे तो मैं कंटेंट करा ही रही हूँ आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर मन है बुक लेने का तो आप ले सकते हो। एंड्रोलॉजी एंड पेडागोजी का, इसके लिए भी कोई बुक नहीं, इसके लिए भी आप कंटेंट को रेफर करो, ठीक है। जो भी मैंने चैनल पे कंटेंट कराया है वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, उतना ही बहुत है आपके लिए, ठीक। फिर उसके बाद आ जाओ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का भी मैंने की पॉइंट में कराया लेकिन एक जो बुक बताई है आपको वो अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो। मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत चीजें करा रखी हैं, इसमें कोई भी पॉइंट आपका यहाँ से मिस नहीं करेगा, तो आप उसको देख सकते हो। सेम चीज आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए रहेगी, ठीक है, सेम चीज आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए रहेगी। तो ओवरऑल ये पेपर 2 था, है ना। ओवरऑल ये पेपर 2 था आपका, ठीक। तो जिसमें आपको क्या करना है, जो बुक्स मैंने बताई हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप सारी बुक्स लो, है ना। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप बुक्स लेना चाह रहे हो नहीं लेना चाह रहे हो, या आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू, ठीक है। क्योंकि काफी सारे लर्नर्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि कौन सी बेस्ट राइटर की बुक होगी जो पेपर 2 के लिए पढ़नी चाहिए। काफी सारे लर्नर ने इस चीज को लेकर मैसेज किया, जिनको मैंने कुछ लोगों को अरिहंत बोली थी। अरिहंत एक बुक है आपकी, है ना, पेपर 2 के लिए, जहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे अरिहंत की बुक में। लेकिन वो क्वेश्चंस तो अच्छे हैं, है ना, समझो, क्वेश्चंस अच्छे हैं लेकिन उनके आंसर्स गलत दे रखे। मोस्ट ऑफ द अरिहंत की बुक मेरे पास है, तो मैंने उसमें जब देखा तो क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट उसका जो आंसर है ना वो गलत दे रखा है वहां पे, ठीक है। तो अगर कोई अरिहंत की बुक से सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज आंसर्स को देख कर करना, ठीक है। आंसर्स बिल्कुल सेम नहीं है, आप जाओ पीछे से उसके पीछे जो दे रखा हुआ है आंसर उसे टिक करके अपना करना शुरू कर दो, नहीं नहीं नहीं, वो गलत है, ठीक है। तो आप कंसेप्ट को पढ़ो, ठीक है, उसके बाद कंटेंट जो आपने अपनी कॉपी में नोट्स बनाए हैं उस पे जाओ, उसके अकॉर्डिंग उसको टिक करो। तो प्रैक्टिस बुक में आप ये चीज ले सकते हो अगर चाहो तो। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट आप PYQs करो, ठीक है। PYQs आपके लिए बहुत है आपके लिए PYQs। अगर PYQs भी 2015 से 2023 तक करने के लिए बैठ जाओ ना तो बहुत हो गए भाई, आपके पास इतना PYQ हो गया, आप इतना ही कर लो ना तो आपका JRF क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत है इतना, ठीक है। तो PYQs ही करो, और PYQs को कैसे डाउनलोड करना है वो चीज मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है। उसको जाके आप वैसे ही डाउनलोड कर लेना, ठीक है।
क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ पे? नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है? पेपर 1 की भी अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पेपर कैसे डाउनलोड करना है वो चीज़ बता दूँ। पहले मैं जो ये चीज़ें हैं ना वो क्लियर कर दूँ, उसके बाद पेपर 1 पे आते हैं, ठीक है? फिर पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 के भी सिलेबस को देख लेंगे। अब देखो कि कैसे पेपर आपको डाउनलोड करना है ना? पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको क्या डालना है यहाँ पे, nta.nic.in, समझे? nta.nic.in, ये चीज आपको डालनी है। मेरा नेट लग रहा है थोड़ा स्लो चल रहा है, रुको, ये क्या है? यहाँ से फिर आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे जाना है। यहाँ से आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे जाना है, ये फिर यहाँ से आपको डाउनलोड्स पे जाना है, ठीक है? अब ये डाउनलोड्स पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ईयर दे रखा है, कस्टम ईयर भी दे रखे हुए हैं, ठीक है? या फिर आप एनी कर सकते हो, ठीक है? एनी पे गए, फिर आपको एग्जाम टाइप सेलेक्ट करना है, वो हो जाएगा यूजीसी नेट। फिर आपको पेपर सेलेक्ट करना है, पेपर में आप कौन सा सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, एजुकेशन, ठीक है? एजुकेशन। ऐसे आपका अगर कोई और सब्जेक्ट है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, सर्च पे जाओगे, सर्च पे गए, देखो यहाँ पे सब कुछ आ गया, सारे पेपर आ गए आपके 2022 के, 2021 के, 2020 के, 2019 के, है ना? नेक्स्ट पे जाओ, ये देखो 2018, ठीक है? और यहाँ पे सिर्फ 2018 तक पड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये आपके 2018 2023 से लेकर 2018 तक सारे पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मान लो आपको पेपर डाउनलोड करना है 2018 का, आपको क्या करना है, डाउनलोड पे जाना है, ठीक है? सिंपली आप डाउनलोड पे जाओ, ये रहा आपका पेपर पूरा, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों है यहाँ पे। जी रहा, ठीक है? ये ऑफिशियल पेपर है आपका, कहीं से भी कोई वो नहीं है, ये जो आपका पेपर हुआ था ये पूरा पेपर वैसे ही है, ठीक है? ये आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने किसी भी पीडीएफ में बना करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है बात? अब ये हो गया, हम लोगों ने 2 टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया, कौन सा, पेपर 1 का। फिर हाउ टू डाउनलोड द प्रीवियस ईयर पेपर, ये डिस्कस कर लिया, और कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए नहीं। अब आ जाओ पेपर 1 के लिए, ठीक है? पेपर 1 भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। पेपर 1 में आ जाओ, यहाँ पे भी 10 यूनिट है आपके पास। 10 यूनिट में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? इसके लिए जो सिर्फ एक बुक, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बुक ही बताऊंगी क्योंकि मैंने एक ही बुक यहाँ पे पढ़ी है और बुक नहीं पढ़ी है, केवीएस मदान, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने आप लोग को बोली होगी, नाम भी सुना होगा, ट्रू मैन करके भी बुक है, लेकिन केवीएस मदान जो मैंने पढ़ा मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ, ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड, आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो आपको इतनी मैराथन्स मिलेंगी टीचिंग एप्टीट्यूड पे, मतलब कोई ना कोई यूट्यूब पे बना ही रहा है, ठीक है? पेपर 1 के लिए तो आप किसी भी मैराथन को आप देख सकते हो वहाँ पे। प्लस केवीएस मैदान में जो कंटेंट दे रखा है उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पीवाईक्यू तो होना ही होना है, पहले काम जो मैंने पहले ही बताया था, पहले ही पीवाईक्यूज तो आपको करना ही करना है, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद, ठीक। उसके बाद आ जाओ रिसर्च। अगर आपने पेपर 2 में रिसर्च कवर कर लिया है पूरा बहुत अच्छे से, तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, 1% की भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो आप अगर पेपर 2 का आपने रिसर्च वाला सेक्शन पढ़ लिया है, यूनिट 6, तो आपको ये सेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपका प्रिपेयर्ड है, आपको करना ही नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, ठीक है? फिर आ जाओ कॉम्प्रिहेंशन। अब ये कॉम्प्रिहेंशन बहुत देखो, जो कॉम्प्रिहेंशन होता है 5 क्वेश्चन है उसके, ठीक है? अगर जो रीडिंग एबिलिटी है आपकी वो अच्छी है, मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अगर वो अच्छी है तो कॉम्प्रिहेंशन आपको मतलब बहुत अच्छा वेटेज दे जाता है,
अगर 5 के 5 आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 10 नंबर आपके हाथ में, समझ लो 10 नंबर आपके हाथ में। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं आपके पास? 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 50 क्वेश्चन में 100 नंबर का, ठीक है। 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। 50 क्वेश्चन में जो आप में जो 10 नंबर हैं, ठीक है, सॉरी, ये जो 50 में 5 क्वेश्चन है जो आपको 10 नंबर दे सकते हैं, 10 नंबर जो आपको दे सकते हैं, ठीक है। 50 में सॉरी जो 5 क्वेश्चंस हैं, यहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5 क्वेश्चन। एक कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं, समझ लो, पूरे पूरे 10 मार्क्स के होते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, इसको कैसे करना है, इसके लिए स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है आपको। स्ट्रैटेजी क्या? डेली डेली बेसिस पे एक कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व करो। रात में सोने जा रहे हो या फिर दिन में खाना खा के खाली बैठे हुए हो, जैसे भी है आपको टाइम मिल रहा है, आप एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि ये जो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर को टिक करना है, नहीं। आपको ये जो पूरा कॉम्प्रिहेंशन दे रखा हुआ है ना, इसको क्या करना है, आपको रीड करना है। जितना ज्यादा आप रीड कर सको उसको समझ, रीडिंग करो और आपको चीजें समझ में आए, है ना। बस वो चीज करनी, डेली करो, डेली बस। और कहाँ से करोगे? जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वहां से करोगे। उसके अलावा कल से, ठीक है, कल से मैं एक कॉम्प्रिहेंशन आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, ठीक है। सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंशन आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, वो सभी लोग आप लोग सॉल्व करिएगा। जो टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं तो वो लोग भी वहां पे अगर जुड़ो तो वहां पे आप लोग को कॉम्प्रिहेंशन का जो मैं एक शेयर करूंगी, डेली एक एक करूंगी, ठीक है। वो आपका प्रीवियस ईयर से ही होगा, किसी न किसी ईयर में आया हुआ होगा, ठीक है। उसका मैं शेयर करूंगी आप लोग को। आप लोग को क्या करना है, पूरे कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना है, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ पूरा रीड करना है और उसके बाद उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर डेली मेरे साथ साथ भी टेलीग्राम पे अगर करते रहोगे ना, तो आपका समझ लो यहाँ से 10 नंबर कहीं नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। और ये समझ लो फ्री के नंबर होते हैं। अगर आपका जो रीडिंग स्किल है ना वो अच्छा है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो अगर चीजों को बहुत अच्छे से ना, तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो 10 नंबर, ठीक है। तो डेली का डेली, ये कल से हम लोग मैं कल से टेलीग्राम पे ये शेयर करने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सभी लोग करना, वहां पे आंसर देने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने आप अपना देखो, आपको अपनी प्रिपरेशन अपने आप से चेक करनी है ना। तो आप इसको रीड करो पूरा और जो 5 क्वेश्चन है उसके आंसर्स अपने पास नोट करो और देखो, एक चार्ट बनाओ कि पहले दिन आपने जब उसको सॉल्व किया तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए डे 1 में, फिर दूसरे दिन सॉल्व किए फिर कितने हुए। आप मानोगी नहीं, आप 10 से 15 दिन करो, सिर्फ 15 डेज भी अगर ये आपने काम किया तो आप 16 डे पे खुद में इंप्रूवमेंट पाओगे। समझ रहे हो, ये चीज मैंने खुद की है तभी मैं बता रही हूँ। 15 दिन तक आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो ऑनेस्टी के साथ, वन डे करके, ठीक है। तो 16 डे जो आपका होगा वहां पे आप खुद देखोगे आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। ये आप करके देखना, मेरे कहने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली आप ये चीज करो, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 है आपका कम्युनिकेशन, है ना। अब ये कम्युनिकेशन का भी आपका जो पूरा कंटेंट है आपकी बुक में दे रखा हुआ है, वहां से आप कवर कर सकते हो। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। काफी लोगों को यहाँ से दिक्कत होती है, ठीक है। कभी कभी एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मतलब अगर आपका थोड़ा सा मैथमेटिक में समझ पा रहे हो तो ये आप यूनिट 5 है मैथमेटिकल, जहाँ पे आपकी नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज से तो क्वेश्चन हर ही बार आता है, मैंने देखा है, हर ही बार आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आ जाओ लॉजिकल रीजनिंग। अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, अगर आप समझ गए, समझ रहे हो, अगर आप समझ गए इस चीज को तो आपके नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो आपके नंबर पक्के हैं। अगर आप नहीं समझे तो समझ लो 0 नंबर मिलेगा आपको, मतलब 0 नहीं, तुक्के से, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं तो हो सकता तुक्के से सही हो जाए, बट फिर भी मैं एक बता रही हूँ। अगर लॉजिकल रीजनिंग आप समझ गए, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो लॉजिकल रीजनिंग नहीं समझ पाते, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं प्लान कर रही हूँ कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास चैनल पे डालने के लिए, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग पेपर 2 करेंगे। अगर पेपर 2 हमारा टाइमली कवर हो जाता है, ठीक है, जो भी कंटेंट मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कराना चाह रही हूँ, अगर मेरी एंड से वो सारी चीजें जल्दी खत्म हो जाती हैं तो अक्टूबर या नवंबर में ये लॉजिकल रीजनिंग की मैं पूरी एक डिटेल क्लास लेके आऊंगी, पूरी डिटेल क्लास ट्रिक्स के साथ कि कैसे आपको फॉर्मल फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज, मूड्स एंड फिगर्स, है ना, इंडियन लॉजिक, प्रमाण्स, इन सब के साथ कैसे डील करना है। स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो लॉजिकल रीजनिंग मुझे बहुत
घटिया बिल्कुल समझ सकते हो, इतनी मुझे समझ नहीं आती थी, बट धीरे धीरे जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो बहुत आसानी से बनेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर हमारा पेपर 2 का कंटेंट कवर हो जाता है, ठीक है, अगर हो जाता है जैसे मैंने प्लान किया हुआ है, अगर हो जाता है तो उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग को मैं चैनल पे कराऊंगी। ठीक है, तब तक आप लोग बुक्स वगैरह से पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आ जाओ डेटा इंटरप्रिटेशन। अब जैसे मैंने कॉम्प्रिहेंशन में आपको बताया, ठीक है, कि आपको डेली करना है, सेम चीज आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ करना है, सेम चीज आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ करना है। 1 DI डेली। ठीक है, 1 DI आपको क्या करना है, डेली करना है। इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं, कोई भी लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, 1 DI आप डेली लगाओ जब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता। पहली चीज, इससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। मैथमेटिक्स जिनका अच्छा है उनका तो अच्छा ही है, जिनका नहीं अच्छा है वो उनका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की जो भी DI है वो आपको यहाँ पे करनी है। तो 1 DI मैं कल से ही 1 DI और एक कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम पे आप लोग को शेयर करूंगी। ठीक है, 1 DI अल्टरनेट डे पे। ठीक है, एक दिन आपको कॉम्प्रिहेंशन शेयर करूंगी, एक दिन आपको मैं आपका DI शेयर करूंगी। जैसे कल मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन शेयर किया टेलीग्राम पे, तो नेक्स्ट डे आपको मैं एक DI शेयर करूंगी। ठीक है, तो आपको ऑनेस्टी के साथ उसको सॉल्व करना है। अगर किसी को लग रहा है DI में दिक्कत आ रही, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मुझे टेलीग्राम पे ही टेक्स्ट करना, मैं वहीं पे ही आपको सॉल्व करके आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं चैनल पे इसको अभी नहीं करा रही, मैं आपको वहीं टेलीग्राम पे ही करके समझा दूंगी। ठीक, फिर आ जाओ ICT पे। ठीक है, ICT का पूरा कंटेंट है मेरे पास, मतलब पूरा मैंने इसका पूरा बहुत डिटेल में नोट्स बनाया था ICT के लिए। ठीक है, तो पूरा कंटेंट है मेरे पास। तो इसका भी सेम चीज है, अगर टाइम मिलेगा पेपर 2 कराने के बाद तो मैं ICT और इंडियन लॉजिक, समझ रहे हो, ICT प्लस इंडियन लॉजिक, ये 2 यूनिट का मैं क्लास आप लोगों का चैनल पे लूंगी। ठीक है, ICT प्लस इंडियन लॉजिक, क्योंकि इसका मैंने कंटेंट बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से बनाया था इन दोनों यूनिट के लिए। ठीक है, तो इसका मैं क्लास, अगर पेपर 2 टाइमली सब चीजें हो जाती हैं जैसे प्लान है, ठीक है, तो मैं इन दोनों का आप लोग को शेयर करूंगी कंटेंट, पूरा डिटेल में कंटेंट होगा। ICT के लिए जो मेरे पास कंटेंट है वो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, पूरा बिल्कुल A to Z जैसे कंटेंट होना चाहिए वैसे है पूरा। ठीक है, तो मैं आपको शेयर करूंगी वहां पे। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ये यूनिट ऐसी है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछे, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसके लिए आप बुक्स रेफर करो, जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो रेफर करो। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं आपके, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफी सारे करंट अफेयर मैं टेलीग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, वो आप पढ़ते रहो। ठीक है, तो इसके लिए तो कुछ नहीं, इसके लिए आप अपने आप से पढ़ो। फिर हायर एजुकेशन में आ जाओ। हायर एजुकेशन में देखो काफी सारी जो चीजें हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ रखे होगे, लेकिन हायर एजुकेशन में देखो बुक्स, जब हायर एजुकेशन बिल्कुल लास्ट में पढ़ना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। नहीं, हायर एजुकेशन में सारा टाइम आपका चला जाएगा। हायर एजुकेशन और पीपल इन्वॉल्वमेंट, ये 9 और 10 जो यूनिट है ना, ये समझ लो इतनी लेंथी यूनिट है, और इसमें चाहे जितना पढ़ लो, मतलब मैं खुद भी पढ़ी हूँ, चाहे जितना पढ़ लो कम ही पड़ जाता है, पता नहीं क्या है इसमें। तो जो भी है, तो इसके लिए 9 और 10 यूनिट ऐसी है ना कि बहुत पढ़ना है इसको, ऐसा नहीं है, आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जैसे यहाँ पे इसमें दे रखा हुआ है इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, एंशिएंट इंडिया में क्या क्या है उसको देख लो, थोड़ा थोड़ा देख लो, मतलब रीडिंग करते रहो, कोई नोट्स बनाने की यहाँ पे, मतलब पेपर 1 में मैं इंडियन लॉजिक और ICT के अलावा आपको नोट्स के लिए नहीं बोलूंगी, जरूरत नहीं है हमें नोट्स की यहाँ पे। ठीक है, आप सिर्फ एक बार कंटेंट देखो, बुक से भी डेली डेली रीड करते रहोगे उतना सफिशिएंट है। प्लस PYQ, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं किए तो पेपर 1 में स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपने वो चीज नहीं की तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। अगर आपने ये चीज नहीं की, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नहीं लगाया, तो समझ लो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए पेपर 1 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना ही लगाना है। ठीक है, बुक मैंने KVS मैदान बता दी है, आप उसको आंख बंद करके ले सकते हो, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ठीक है, कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या क्या चीजें आप लोग को पढ़नी है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बुक्स के नाम्स भी आप लोग को बता दिए हैं कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, और क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है। समझ रहे हो, क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है। देखो,
उसको भी मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया है, ठीक है। अगर फिर भी किसी को क्वेरी लग रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। आज ही एक बच्चे का मैसेज आया था कि बुक्स कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो उसको मैंने एक चीज़ बोली भी थी कि आप शाम का जो इवनिंग का सेशन होगा वो देखना, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को करनी है जैसे जैसे बताई हुई है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उसके अलावा मैंने चैनल पे, आप चैनल पे जाओगे ना तो मैंने सारी चीज़ें एक्चुअली करा रखी हैं और बहुत डिटेल में करा रखी हूँ। आप मेरे कंटेंट को देखना, जैसे कहते हो कि एक पैकेज कोर्स होता है, मैं खुद नहीं, मतलब आप कंटेंट को देखना किसी से भी, मतलब आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो कंटेंट में देखना कि मैंने पूरा डिटेल में उसे करा रखा। इधर भी कहीं पे भी इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने चैनल पे जितनी चीजें दे रखी हुई हैं उसको ऑनेस्टली आपने उसके नोट्स बनाए, उसको प्रॉपर रिवीजन किया। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नोट्स तो बना लिए, मेरे कहने से आपने नोट्स बना लिए, लेकिन आपने उसको रिवीजन ही नहीं किया तो क्या फायदा, है ना। आप नोट्स बनाओ, है ना। नोट्स बनाओ, जैसे जैसे मैंने, जैसे यूनिट 3 में अभी पढ़ा रही हूँ, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलो। नोट्स बनाने के बाद उसको डेली रिवाइज भी करो, ठीक है। डेली रिवाइज भी करो उस चीज को, तो आपको उससे फर्क पता चलेगा कितना आपको समझ में आया। उसके फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मैं करा ही रही हूँ, ठीक है। चाहो तो चैनल पे साथ साथ कर सकते हो, या फिर मैं प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स यहाँ पे डिस्कस करूंगी। 2015 तक मैंने सोचा है कि 2015 से लेके 2023 तक सारे पेपर को मैं यहाँ पे चैनल पे आपके साथ डिस्कस करूँ, ठीक है। लेकिन उसके अलावा किसी को और मतलब फिर अपने तरफ से करने हैं तो आप पेपर को डाउनलोड करके कर सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करती हूँ। ये सेशन मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। तो आज काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इस चीज़ को लेकर के, इसी वजह से मैंने फिर ये बनाया है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको बहुत हेल्प कर पाएगा आपकी स्टडीज़ में, और जो भी मैंने कंटेंट बनाया हुआ है उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए। एंड जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं ऐड हो, प्लीज़ टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। मैं डे टू डे डेली आप लोगों को कोई ना कोई वहाँ पे इमेज वगैरह शेयर करती हूँ जो आपको खाली नेट में नहीं आपको काम देगी। आप ऐसा तो नहीं आप खाली नेट ही की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर ही रहे होगे, ठीक है। तो वो उन सब के लिए भी मैं करंट अफेयर्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ जो इंपॉर्टेंट मतलब लगती है मुझे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर न्यूज़ में रहती हैं वो मैं शेयर करती हूँ। काफ़ी सारी पीडीएफ वगैरह भी वहीं पे हैं, जो भी अपडेट्स है सब वहीं पे मिलती हैं आपको, ठीक है। तो इसलिए जो लोग भी ऐड नहीं हो तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके आप लोग जुड़िए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करिएगा। ओके, थैंक यू।